नमस्कार जोहार, मैं जूही। अभी मैं मौजूद हूँ आदित्यपुर के एशिया में, यानी कि ये एक ऐसा प्रांगण है जहाँ आज के डेट पर रक्तदान शिविर यानी महाशिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। देखा जाए तो यहाँ लोगों की कतार उमड़ पड़ी है रक्तदान को लेकर। जी हाँ, रक्तदान महादान, इसे एक तरह का जीवन दान भी कहा जाता है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और इस रक्तदान को लेकर के पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। सर बताइएगा रक्तदान को लेकर के। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिसे हम एशिया कहते हैं, बहुत दिनों से बृहद रूप में जमशेदपुर में एक ख्याति है इसके रक्तदान की, जो काफ़ी संख्या में यहाँ रक्त का संकलन होता आया है। विगत 3-4 वर्षों से कोरोना काल की वजह से नहीं हम लोग कर पाए थे, इस बार हम लोग कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इसमें बहुत अच्छा सफल होंगे और बहुत अच्छा कलेक्शन हम लोग कर पाएंगे रक्तदान। आज सुबह से ये कितने समय से प्रारंभ हुआ है? ये सुबह 9 बजे के पहले प्रारंभ हो चुका है और जब तक रक्तदाता रहेंगे करीब शाम 5:30-6 बजे तक, तब तक ये चलता रहेगा। और लोगों का जब आना बंद होगा तो हम लोग भी अपना बंद कर देंगे। अच्छा, लोगों पर ही डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक आ रहे हैं और कितने समय जब तक आते रहते हैं हम लोग लेते रहते हैं। अच्छा। लेते रहते हैं। अभी तक कितना रक्तदान मतलब यूनिट हुआ है ये जानते हैं? अभी करीब 250 अभी हो चुका है। 250? हाँ, 250 हो चुका है। जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजधानी न्यूज़ से बात करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बिल्कुल, अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए। नमस्कार। ये एशिया का कैंप, जैसे हमारे महासचिव उपाध्याय जी ने बताया, हर साल होता है। 2 साल बीच में गैप हो गया था, फिर इस साल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आदित्यपुर के जो उद्योग हैं उनके सहयोग से करते हैं, उनके कामगार आते हैं, इसमें ब्लड डोनेट करते हैं। हम लोग ने भी किया है, मैंने भी आज सुबह पहला ब्लड मैंने दिया है। इसी तरह से सब लोग देते हैं। इसमें जो भी खर्च लगता है आपस में सबके, और हमारे सीड भी जमशेदपुर क्लोरोकेम, स्वदेशा इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़ और इसी तरह से और भी इंडस्ट्रीज है, संधू टेक्नो, ये सब कर मिल के सहयोग करके इसको करते हैं। इसमें जो भी ब्लड डोनेट करते हैं उसमें हम लोग उनको अच्छा गिफ्ट भी देते हैं, करीब 1000 रुपये के आसपास का गिफ्ट भी देते हैं, ताकि वो मोटिवेट रहें और लोगों को भी भेजें ब्लड देने के लिए। इसी के चलते यहाँ करीब 700-800 यूनिट हर साल ब्लड का कलेक्शन होता है और इस साल भी उसके आसपास ही हम लोग रहेंगे और आगे भी इसी तरह का प्रयास जारी रहेगा। गर्मी चूँकि बीच में काफ़ी हो गई थी, गर्मी में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो जाती है। उस कमी को दूर करने के लिए हमने इसे गर्मी के दिन में स्टार्ट किया है, अन्यथा सितंबर के महीने में हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कि रक्त की कमी को लेकर के इस तरह का एक आयोजन आप लोग के द्वारा किया गया है, जिससे मानवता को हेल्प करने के लिए या उनके रक्त की जो ज़रूरत होती है उसे पूरा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि उनको मोटिवेट रहने के लिए किया जाता है, ऐसा एक मिथ है, मिथ बोले या आप ही इसकी इन्फॉर्मेशन दें कि रक्त को लेकर के कि रक्तदान करने से, आपने खुद कहा कि अभी मैंने रक्तदान किया, पर आप पूरे स्वस्थ खड़े हैं और बहुत अच्छे से हमें जानकारी भी दे रहे हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि रक्तदान करने से बहुत सर घूमता है, चक्कर आता है, इस तरह क्या कहना चाहिए? रक्तदान के तुरंत बाद 10 मिनट तक उठने नहीं दिया जाता है कि किसी को चक्कर आके गिर नहीं जाए। आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के रूप में किया जाता है। रक्त हम लोग जब देते हैं तो नए रक्त का निर्माण होता है, ब्लड यंग बनता है, ब्लड फिर नया बनता है, उससे और उल्टे फ़ायदा होता है। शुरू से कहा गया है, वैज्ञानिक डॉक्टर भी कहते हैं कि हमेशा साल में 2 बार रक्त देना चाहिए, हर एक स्वस्थ पुरुष को, महिला को, स्वस्थ व्यक्ति को देना चाहिए। नए रक्त जो बनते हैं वो नए ब्लड सेल भी बनने में सहयोग करते हैं, तो हमेशा देना चाहिए। धन्यवाद सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी ने, हम शिल्पी सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये एशिया का प्रोग्राम हर साल रहता है। जैसा सर ने पहले बताया कि कोविड के कारण नहीं हुआ था, तो इस बार भी एशिया और नवोद्योग भारती कर रहे थे इस प्रोग्राम को। तो सिडबी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जो कि एमएसएमई के लिए है और एमएसएमई से रिलेटेड हर तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो इसमें जो भी एसोसिएशन का या एमएसएमई इंस्टीट्यूशन का योगदान रहता है, उन सभी प्रोग्राम में सिडबी भी अपना योगदान देता है और लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, तो वो भी अपना ब्लड दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, कल को उनको अपनी यूनिट लगानी है तो सिडबी के बारे में जान सकते हैं कि भाई अगर हम मुझे अपनी यूनिट शुरू करनी है
तो सिडबी के बाकी जो स्कीम है जिसके तहत हम एक नए एंटरप्रेन्योर को लोन दे सकते हैं, स्वावलंबन एक्टिविटी है, तो उसके तहत हम अपने स्कीम्स के बारे में बताते हैं और ऐसे काम को जैसे रक्तदान हो या फिर हेल्थ चेकअप हो या किसी तरह के समस्या का समाधान करने के लिए कोई शिविर लगाया जा रहा है, वैसे प्रोग्राम को सिडबी हमेशा स्पॉन्सर करती है और किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, CSR के थ्रू, PND के थ्रू या ग्रांट के थ्रू हम जो भी अपने तरफ से योगदान हो सकता है वो जरूर करते हैं। तो सारे तरह की मतलब जितना भी हेल्प हो सकता है वो आप प्रदान करते हैं। हाँ, सिडबी का काम ही वही है कि इंडस्ट्रीज़ को हर तरह से, चाहे वो लोन में हो या किसी भी तरह का इस तरह की इनिशिएटिव हो या किसी भी और भी काम में जो कि सोसाइटी एट लार्ज, मतलब MSME एट लार्ज के लिए ज़रूरत होती है, उन सभी कामों में सिडबी अपना योगदान देता है। धन्यवाद सर। आज यहाँ रक्तदान में पहुँचे हैं, क्या अनुभव है सर? मेरा अनुभव तो अच्छा है और यहाँ पे अभी तक बहुत सारे लोग आए। ऐसा एशिया का ये टारगेट है कि इस बार 700 से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट किया जाए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। और आपको पता है कि आजकल ब्लड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एशिया के मेंबर्स के यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़, लेबरर्स और भी जो एक मतलब उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का जो भी योगदान है ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। सो इससे पूरे जगह में, आदित्यपुर में ब्लड अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। धन्यवाद सर आपका राजधानी न्यूज़ से बात करने के लिए। उपस्थित हुए हैं सर, क्या अनुभव है? देखिए, एशिया जो मेगा ब्लड डोनेशन रखा है ये कई वर्षों से कर रहा है और लगातार वृद्धि हो रही है और सभी को जानते हैं कि बूंद बूंद में ज़िंदगी संवरती है, किसी का नई ज़िंदगी मिल जाता है। तो एशिया का मार्फत में जितने श्रमिक भाई लोग हैं, सभी यहाँ का जो ओनर लोग हैं कारखाने के, सभी लोग इसमें डोनेट करते हैं। और एक अच्छी बात है, कभी कभी हम लोग में भी विभिन्न जगह से, ग्रामीण क्षेत्र से लोग बोला दादा 2 बोतल ये दे दे रात बिरात को, और एशिया का लोग उसी में उतना तत्पर रहते हैं, जब कभी भी हम लोग मांगा ये लोग तुरंत कॉपरेट करते हैं, बल्कि पहुंचा भी देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति कूपन है, तो ऐसी परिस्थिति में समाज में ये इससे बड़ा दान हो नहीं सकता समाज जीवन में। और इसी तरह एशिया लगातार जिस तरह इस सोशल काम में इन्वॉल्व है, आगे भी इस तरह का काम करता रहे, मेरा ही शुभकामना है। इधर देखिए सर। जैसा कि आपने सबसे इन्फॉर्मेशन ली, हमने जाना कि रक्तदान को लेकर के यहाँ पर 700 यूनिट रक्त का रिकॉर्ड रखा गया है, यानी कि वो ज़रूरी माना गया है। अभी 200 यूनिट रक्त जो है संग्रह हो चुका है। आशा करते हैं आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। राजधानी न्यूज़ से जूही, कैमरा पर्सन अमन के साथ, धन्यवाद।